हेलो दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आज मैंने सकट का व्रत रखा है। आज सकट चौथ है। आप सभी लोगों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देखिए मैंने क्या क्या तैयारी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने तैयारी की है। ये चौकी मैंने रखी है, चौकी है ये हमारी। और चौकी के ऊपर रेड कपड़ा है, रेड कपड़े में कलर पता नहीं चलता है। और मैंने यहाँ पर अपनी माता रानी की तस्वीर बनाई हुई है। वहीं पर सकट व्रत की कथा की किताब रखी हुई है। और ये हमने रख दिया है सुहाग के लिए गौर जो होती है, गौर। ये गौर है हमारी। और गौर के साथ में ये सिंदूरदानी है, ये दोनों आइटम है। और ये हमारी कलश है, कलश में दिया रखा हुआ है। अभी मैं जब पूजा करूँगी तब दिया जलाऊंगी, अभी तो मैं आपको तैयारी दिखा रही हूँ। और ये हमारे कान्हा जी भी रखे हुए हैं। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, अपने कान्हा जी से ही सकट चौथ माता का जो व्रत है उसका जो बकरा काटा जाता तिल और गुड़ का, मैं कान्हा जी को ही लल्ला मान करके इनसे मैं कटवाऊँगी। क्योंकि हमारे इस समय बच्चे, हमारा लड़का बाहर रहता है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सब बाहर हैं। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब मैं पूजा करती हूँ, तो कई बार लोगों से कहना पड़ता है, बहन तुम अपने बेटे को भेज देना, बहन तुम अपने बेटे को भेज देना। उसमें काफ़ी समय हो जाता है पूजा करने के लिए, इसलिए पूजा विधिवत नहीं हो पाती। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं कान्हा जी को लल्ला मानती हूँ, तो लल्ला कान्हा जी हैं। कान्हा जी से ही दूब के द्वारा मैं अपना ये जो बकरा बनेगा, अभी मैंने बनाया नहीं, अभी तो मैंने तैयारी की, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए तिल और गुड़ का बकरा बनेगा। और एक ये आटे और गुड़ का बकरा बनेगा। ये देखिए, ये इसका एक बकरा बनेगा। और ये हमारी शकरकंदी है, शकरकंदी। शकरकंदी कच्ची पक्की दोनों तरह की शकरकंदी है, उनको भी मैं चढ़ाऊँगी। जिसमें कुछ एक नियम होता है, कितनी शकरकंदी कच्ची चढ़ानी चाहिए, कितनी पक्की चढ़ानी चाहिए। और ये हमारी दोस्तों देखिए पूड़ी है, पूड़ी में आसे भी हैं, इसी में पुआ भी है। और ये हमारे लड्डू रखे हैं यहाँ पर। लड्डू भी मैंने नहीं खोले, जब मैं चढ़ाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। हमारे लड्डू रखे हुए हैं। और इसमें काले तिल का लड्डू है, लैया का लड्डू है, रामदाना का लड्डू है और गुड़ की पट्टी है। कई तरह के लड्डू होते हैं हमारे, होममेड के अलसी का लड्डू भी है। इस तरह से मैंने ये कर ली है सकट मैया की चौथ की तैयारी। सकट चौथ की तैयारी, गणेश जी का जो व्रत होता है आज नाम का। और उसमें ये देखिए, ये मैंने जो किया है, इसमें मेरी एक पायल रखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा। 4 ये गुड़ की छोटी छोटी ढेली रखी हैं, जिनको सुपारी कहा जाता है। और ये दूब रखी है। दूब से मैं जब कान्हा जी से बकरा कटवाऊंगी तो इसी दूब का प्रयोग करूंगी। वैसे बच्चों से कटवाती थी तो उनको पैसे देती थी, कान्हा जी को तो पैसे दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि कान्हा जी तो मुझे खुद ही पैसे देते हैं। और इसमें पायल भी रखी है, पायल के माध्यम से कोई काम होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी गुड़ के साथ किस तरह से होता है। ये मैंने कर ली है अपने सकट माता की तैयारी। और ये हमारा रहा मंदिर। ये मंदिर जो मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। और ये हमारे पुराने का लक्ष्मी गणेश जी बैठे, इनकी भी मैं डेली पूजा करती हूँ। अभी वहाँ से मैंने सारा सामान हटा लिया है, इसलिए वो खाली खाली लग रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने, करती हूँ पूजा। देखिए दोस्तों, मैं जला रही हूँ दिया। ये सकट चौथ माता का दिया मेरा जल गया है। ये धीरे धीरे मैं जला रही हूँ, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं आचमन करूँगी और माता रानी का, सकट गणेश जी भगवान का, मैं उनको विस्तृत करके, ये देखिए हमारे दिए को मैंने आचमन कर दिया है। उसके बाद ये हमारी यहाँ पर सकट मैया बनी है, वो आप लोग को नहीं दिखेंगी क्योंकि रेड रेड का है, वो मैं ही देख पा रही हूँ। रेड के ऊपर मैंने रेड से ही बनाया है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। इस तरह मैंने चौकी के चारों तरफ ये पूजा की शुरुआत कर दी है। अब मैं लूँगी अपने हाथ में सिंदूर की डिब्बी और उसमें मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से कर रही हूँ पूजा। ये माता रानी का सर है और ये मैंने यहाँ पर पूजा कर दी। आपको ये लाल लाल टीका दिख रहा होगा, ये उनके सर पे मैंने टीका लगा दिया है। और जगह जगह मैंने उनके टीप भी दिया है, जिसमें ये पता चल जाए कि माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं। वैसे तो पाटे पे बनाई जाती हैं, लेकिन मैं यही चौकी की पूजा पूजा के लिए चौकी रखती हूँ, इसलिए मैंने उसी में बनाया है। अब ये देखिए, मैंने सिंदूर इनको लगा दिया है। सिंदूर लगाने के बाद अब इनका हमें क्या लगाना है, भोग लगाना है, नहीं, मुझे फूल चढ़ाना है। देखिए, मैंने ये माता रानी को फूल अर्पित कर दिया है। जय माँ, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया मेरी। और थोड़ा सा मैंने फूल अपने जहाँ पर मैंने कलश रखा है वहाँ पर भी अर्पित कर दिया है। ये वहाँ पर
फूल हमारा चढ़ा हुआ है और ये चारों तरफ फूल हमारे चढ़े हुए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि मेरी चौकी कितनी अच्छे तरीके से सजी है। अब ये मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं अब लगाऊंगी इनका भोग और बुलाऊंगी अपने गणेश भगवान को। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिचलं जम्बुफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रम् ओ नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलं माङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके और शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये देखिए मैंने आचमन कर लिया। मैं इनके चारों तरफ एक एक सुपारी चढ़ाऊंगी। सुपारी मतलब गुड़ की सुपारी होती है। ये गुड़ है जो चारों तरफ रखा जाता है। ये मैंने यहाँ पर चारों तरफ गुड़ रख दिया है। उसके बाद मैं इनका गुड़ और तिल से भोग लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तिल यहाँ पर रख दिया है, चढ़ा दिया है मतलब। और ये मैंने गुड़ भी, मिष्ठान में गुड़ भी खिला दिया है। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घी भी अर्पित कर दिया है। इस तरह से ये मेरी सकट मैया का जो गुड़ तिल खाती हैं, का गणेश भगवान गुड़ तिल खाते, उनका ये मेरा भोग लग चुका है। और यहीं पर मैंने ये पायल भी अपनी धुल करके रख दी है। ये पायल हमारी यहाँ पर रखी है। और यहाँ मैंने दूब भी रख दी है। ये देखिए दूब रखी हुई है गणेश जी के नाम से, क्योंकि सकट चौथ का व्रत गणेश जी के नाम से ही होता है। सकट मैया जो बनाई जाती हैं वो गणेश जी के उससे ही बनाई जाती हैं। ये मैंने यहाँ पर दूब रख दी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैं चढ़ाती हूँ सबसे पहले यहाँ पर पूड़ी। ये देखिए मैंने पूड़ी चढ़ा दी है और इधर भी मैंने पूड़ी चढ़ा दी है। और ये जो हमारी गौर माता हैं वहाँ पर भी मैंने पूड़ी चढ़ाई है। ये देखिए यहाँ पर भी पूड़ी चढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ भी पूड़ी चढ़ा दी है। ये देखिए पूड़ी चढ़ चुकी है। और अब पूड़ी के ऊपर चढ़ाया जाएगा आसें। जो ये आसें बनती हैं, बहुत लोगों के यहाँ चावल की आसें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ आटे की ही आसें बनती है। मैंने यहाँ पर आसें भी चढ़ा दी हैं। ये देखिए 4 आसें चढ़ानी ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैंने 2 इधर 2 उधर आसें चढ़ा दी हैं। और मैंने यहाँ पर गणेश चौथ के कलश के पास भी आसें चढ़ा दी हैं। इस तरह से ये मैंने पुआ भी बनाया हुआ है, तो मैंने इस साइड में पुआ चढ़ा दिया है। ये देखिए हमारा पुआ चढ़ गया है। और कान्हा जी कान्हा जी ही वो काटेंगे बकरा, तो कान्हा जी को भी तो कुछ चाहिए, इसलिए कान्हा जी को भी मैंने एक पुआ अर्पित कर दिया है। उसके बाद कान्हा जी जब काटेंगे तब फिर बताएंगे आपको किस तरह से कान्हा जी बकरा काटते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब मैं जला रही हूँ धूप बत्ती। देखिए धूप बत्ती मैंने जलाई है। धूप बत्ती जलाने के बाद मैंने उसमें जल अर्पित कर दिया है। फिर मैं सभी देवों का आवाहन करके मैं बुला रही हूँ कि सभी देवी देवताएं आएं और हमारी पूजा स्वीकार करें। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस तरह से मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी लगा दी है। ये हमारी धूप बत्ती रही। अब देखिए दोस्तों, होगी कथा। पहले की जाएगी कथा गणेश जी की, उसमें 4 कथा कही जाती हैं। ये 4 कथा किस प्रकार है वो मैं आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए मैं शकरकंदी भूल गई थी, मैंने शकरकंदी नहीं चढ़ाई थी। ये शकरकंदी भी मैं चढ़ा रही हूँ। 2 शकरकंदी कच्ची चढ़ती हैं और 2 शकरकंदी पक्की चढ़ती हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें शकरकंद भी चढ़ा दी है। ये शकरकंदी हो गई है और यहाँ पर भी शकरकंद चढ़ा दी है। दोस्तों ये हमसे गलती हो गई थी, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा।
शकरकंदी के बाद अब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कथा। ये कथा इस प्रकार से है। खटसकट चौथ मैया की जय। सकट चौथ व्रत माघ की विधि। सब माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन सकट मनाई जाती है। इसको गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत संकटों का नाश करने वाला और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे यहाँ आज के दिन सकट माता की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं। तिल के लावा के लड्डू बनाए जाते हैं। स्त्रियां पूरे दिन का निर्जला व्रत करती हैं। शाम को पूजा करके फलाहारी करती हैं। पाटे पर घी से 4 पुतले बनाए जाते हैं। उन्हीं की पूजा होती। पूजा में 4 कच्ची और 4 पक्की शकरकंदे, तिल के लड्डू, पूरी, आंसे, सुपारी, धूप छड़ी चढ़ाई जाती। तिल को भून करके गुड़ के साथ कूट करके बकरा बनाया जाता। पूजा के बाद दिल के बने बकरे को लड़के काटते हैं। सबको इसी प्रकार का प्रसाद दिया जाता। पूजा के बाद स्त्रियां कथा करती हैं। ये कथा हमारी इस प्रकार से है। पहली कथा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी। उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा टहल टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ नीचों कर मिल जाता था उससे वो अपनी झोपड़ी में आकर के पका करके खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पी करके चारपाई पे सो जाती थी। सुबह उठकर जेठानी की सेवा करने चली जाती थी। साल भर त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी को टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई और खेत से बथुआ तोड़कर लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ करके इकट्ठे किए। कण के लड्डू बनाए। बथुआ बना करके रख लिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर से खड़ी होकर के बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी ने सोचा कि बोली, चली आओ माता किवाड़े कहाँ है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोधा आगे रख दिए हैं। जब सकट माता छक करके खा चुकी तो बोली, पानी तो पिलाओ। पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता से सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर में सोने के बाद सकट माता की को टट्टी लगी, यानी पौटी लगी। तो उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? तो देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी। दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सारे घर में उन्होंने पौटी ही पौटी कर दी। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो और भी लगी है। तब देवरानी ने कहा कि देवरानी ने कहा, मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर पर से पांव तक पौटी पौटी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। अब वह रखते रखते थक गई। इधर जब से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा था। देवरानी जी कहाँ, अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, फौरन जाकर के बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी जी का धक्क से रह गया। जी उनका जो था वो धक्क से रह गया। आगे देखिए क्या होता है। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न मूसा, ये तो सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा तुमने की है जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है, केवल मन कन के लड्डू और बथुआ का धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार से उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो जेठानी ने भी कनक के लड्डू बनाए और बथुआ का धोंधा बनाया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी। सकट माता की राह देखने लगी। रात में जब सकट माता आई तो सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया तो जेठानी ने खोला कि दरवाज़ा खुला है माता, चली आओ। किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल कर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ भी हमारे पास है वो आप खा पी लो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैला करके सो गई और आधी रात को घर में जेठानी से उन्होंने कहा कि मुझे पौटी लगी है। तो जेठानी ने कहा, माता पूरा घर पड़ा है, जहाँ मनावे तहाँ कर लो। तो सकट मैया ने चारों तरफ पौटी ही पौटी कर दी। अब फिर वो बोली, मुझे और लगी है। तो सकट माता ने कहा कि मुझे और लगी है। तो जेठानी कहती है कि और भी जगह कहीं नहीं बकाया है तो मेरे सर से आप कर लीजिए, मैं कराने के लिए तैयार हूँ। तो सकट मैया ने
उनके जेठानी के सर से भी पौटी कर ली और सकट मैया इस तरह से अपने घर चली गई, अपने सिंहासन में मंदिर में जाके बैठ गई। सारा घर सुबह हुई तो लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। और उन्होंने कहा तुमने जेठानी भी गंदगी से ना ही निकली, चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया था। उन्होंने कहा तुमने यहाँ क्या किया। जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई, जेठानी ने बड़े ताने से कहा तुमने जो कहा था वह कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया और मैं तो गरीब थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी प्रकार माता जी अब प्रसन्न हो गई और मेरे पास कुछ भी नहीं था अब, इसलिए माता रानी मुझसे प्रसन्न हो गई और उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया। तुमने मेरी नकल की थी इसलिए तुमको ऐसा फल मिला। बोलो सकट मैया की जय। देखिए दूसरी कथा इस प्रकार से, एक कुमार था, बर्तन बनाकर आंवा लगाता था और आंवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा, पंडितों के विचार कर कहा कि अब आंवा लगाया जाए, तब एक बच्चे की बलि दी जाएगी, आंवा पकेगा। बर्तनों के लिए जरूरत थी। राजा का हुक्म हुआ कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए आए और यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक दिन सकट का दिन आया, उसी दिन कुम्हार का आंवा तैयार हुआ। इस बार एक बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था, बुढ़िया व्याकुल थी, एक ही बेटा था, वह भी सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। दिन भर के व्रत का सकट माता ने क्या यही फल दिया है। पर राजा ने दिन भर के व्रत का माता ने क्या यही हमको फल दिया है। पर राजा के हुक्म के आगे कुछ न बस चला। पर मन मार करके बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, सकट की सुपारी और धूप का बौड़ा लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आंवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट माता चाहेंगी तो कुछ नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने सब लड़कों की तरह इसे भी आंवा में बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया रात भर सकट के सामने प्रार्थना करती रही। देखिए दोस्तों क्या प्रार्थना कर रही, तिल तिल सकट मनाऊं सकट की रात, तिल तिल सकट मनाऊं सकट की रात, महतारी पूत बिछुड़न कबहू न होए। जिस आंवा को पकने में कई दिन लगते थे वह सकट की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना रहा। आंवा पक गया और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी धूप का बौड़ा लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा मिला और नगर में सभी बच्चों ने सकट की कृपा से जीवित बच्चे बचे रहे। इस प्रकार से सकट मैया ने जैसे उनका कल्याण किया वैसे सब पर कल्याण पूर्ण करे। बोलो सकट मैया की जय। तीसरी कहानी दोस्तों, 4 कहानी होती है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को 4 कहानी सुनाती हूँ जिसमें वीडियो मेरा कोई बड़ा ना हो, आप लोग इत्मीनान से मेरी कहानी सुन लें। तीसरी कथा, एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ भी नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा, जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तो थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वो एक भंडार में घुस गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें पड़ी थी पर उसको चोरी की आदत तो थी ही नहीं। सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना है, चोरी जैसे भयंकर पाप मैं कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ के महीना क्या चुराऊं। पहरेदारी के कानों में ये शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया, पूछा तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं सकट माता की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, जो तुम कह रहे हो वो सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर जाकर भेजकर पूछवा लीजिए। कि राजा ने आदमी को घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी है। आदमियों ने पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी। आदमियों ने लौट करके राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो और जब सब तुम्हारा है, घर जाकर के माँ से कहो खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान को खूब लाद पान करके घर ले आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जैसे उनके दिन बोरे वैसे सभी के दिन बोरे। देखिए दोस्तों, अब चौथी कहानी है और वो चौथी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत से दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली। भंगिन मतलब जमादार को कहते हैं। जो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया है।
देखो कि दिन कैसा बीता। राजा ने ये बात सुनी, वह महल में आकर के चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, फिर मैं बिना पुत्र के हूँ। एक बंगिन मुझसे कह गई है कि महल के सभी लोग दुखी हो एक मुझसे बंगिन कह गई, महल में सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी को बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, तो हम जो कुछ करती हैं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। तो रानी ने पूछा उस रानी ने पूछा, बताओ क्या करना है। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठ करके खाना खाया। 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोली, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, इसलिए पसंद में देखना जब पसंदी होगी। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा के तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देगा और मुझको तो मारेंगे ही। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए, जब पसंदी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। तो दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा तभी नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगी, दिन खराब चल रहे हैं, आपका लड़का है, कुछ दिन की बात है, ब्याह में देख लेना सीधे। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा ने शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब राजकुमार की शादी करेंगे। तो दासी ने कहा कि शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, 2-4 पे देखना। राजा ने चुपचाप होकर दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ निकाल करके मिला करके एक लड़का लिटाया और उसको ढक करके डोली में बैठ करके बारात चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती थी, दासी राज की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक करके एक जगह विश्राम करने लगे। दासी एक डोला को पीपल के चबूतरे पर रख दिया और दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी हुई थी। सकट देवी ने देखा कि थाली से तिल और गुड़ निकाल कर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ और तिल खा डाला। अब थाली खाली। दासी ने नहाकर लौटी, तब देखा सकट देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़ करके जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा दो। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है, अब मुझे मेरा बेटा दोगी तभी मैं पैर छोड़ूंगी। सकट माता बड़े संकट में पड़ गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर सकट देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, रानी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी का पर्दा हटा दिया और राजा राजकुमार को देख करके दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई, दासी दौड़ करके आई। छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परीक्षण करने चलो। रानी ये लड़के और बहू को देख करके फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम 1.25 पसेरी का लड़का बना करके ले गई तो और 1.25 मन का तिल गुड़ का बना करके सबको प्रसाद बांटो की सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। श्री गणेश चौथ भद्रपात की विधि गणेश चतुर्थी के साथ इस तरह से पूरी हुई। गणेश चतुर्थी की कथी, विघ्न विनाशक देवता के रूप में गणेश जी सर्वोपरि है। ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा जिसमें गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा न होती हो। भाद्र की चतुर्थी को सिद्ध विनायक का जन्म हुआ, इसीलिए चतुर्थी का व्रत साल में 4 बार किया जाता है। कार्तिक, माघ, बैसाख और भादो, इन 4 का ज़्यादा महत्व है। वैसे तो प्रत्येक चौथ को गणेश चौथ का व्रत कहा जाता है। यह विद्या और सिद्धियों के देवता हैं। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी मैया की जय हुई। अब मैं आपको दिखाती हूँ बकरा किस तरह से हमारे कान्हा जी तिल और गुड़ का काटेंगे, जिसका नाम हम लोगों के यहाँ बकरा कहा जाता है और कहाँ क्या कहा जाता मुझे नहीं मालूम है। और आज मैंने मेरे जितने नाती पोता हैं सभी की मैं पूजा एक साथ करती हूँ। सब लोग अपने अपने बच्चे की पूजा करते हैं, लेकिन मैं दादी हूँ, नानी हूँ, इसलिए मैं एक साथ सबकी पूजा कर लेती हूँ। बहू बेटी सब दूर दूर हैं, उनको जिस हिसाब से वो कर पाती करती हैं, लेकिन मैं ही सबकी पूजा करती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कान्हा जी किस तरह से हमारे लल्ला अब गणेश जी का तिल और गुड़ का बना हुआ किस तरह से भे बोल करके काटते हैं।
ये देखिए हमारे कान्हा जी है और ये हमारा तिल और गुड़ है। इसको कान्हा जी धूप के सहारे यहाँ से काटेंगे और बोलेंगे भैं भैं। ये देखिए एक तिल का काम पूरा हो चुका है और अब ये आटे का और है। आटे का भी कान्हा जी है हमारे लल्ला काटेंगे और बोलेंगे जोर से भैं भैं। इस तरह से ये हमारे लल्ला ने पूजा का पूरा समापन कर दिया है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ और क्या होना है यहाँ पर। आप लोग देखिएगा, ये हमारी पायल है और ये पायल के साथ में ये जो मैंने यहाँ सुपारी चढ़ाई थी गुड़ की, इसको ऐसे करके 4 बार बदलनी पड़ती है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ एक रखी, फिर ये दूसरी पायल के सहारे उठाई, फिर उठा करके यहाँ रखी। इस तरह से ये मैंने बदल दी। उसके बाद फिर ये उठा करके मैंने यहाँ रख दी और ये उठा करके मैंने यहाँ पर पायल के सहारे रख दी। इस तरह से 4 बार क्रम होता है। ये मैंने यहाँ से उठा करके पायल के सहारे यहाँ रख दी और फिर मैंने इधर ये उठाई सुपारी पायल के सहारे यहाँ पर रख दी। यहाँ की उठा करके मैंने यहाँ पर रख दी। ये 2 बार हो गया है, 1 बार और करना पड़ेगा, 3 बार हो जाएगा। ये मैंने यहाँ रख दी। जय गणेश भगवान की। और इस तरह से ये हमारी अब पूजा होगी पूरी। उसके बाद मैं करूँगी गणेश जी की आरती। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं करती हूँ आरती। गणेश बाबा तुम्हें को कैसे मनाऊं, गणेश बाबा तुम्हें को कैसे मनाऊं। मेरे गणेश जी का चौड़ा चौड़ा माथा, मेरे गणेश जी का चौड़ा चौड़ा माथा। 1.25 किलो चंदन कैसे लगाऊं, 1.25 किलो चंदन कैसे लगाऊं। गणेश बाबा तुम्हें को कैसे मना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। फल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंकर सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। शूर श्याम शरण आए सफल की जय देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शकट मैया की जय। इस तरह से पूजा का समापन हुआ और मैंने आरती अचवा दी है। सभी देवी देवताओं को मैंने आरती दे दी है और उसके बाद 4 दिशाओं में मैंने आरती दे दी है। अब मैं जा रही हूँ माता रानी से सुहाग लेने। वो आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं सुहाग लेती हूँ। ये देखिए हमारी गौर है, गौर मैया है। ये हमारा सिंदूरदानी है। ये मैंने इस तरह से 5 बार माता रानी को अपने गौर में अर्पित किया और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से सुहाग लिया।
और फिर मैंने इस सांस से फिर एक बार सुहाग दिया। ये देखिए मैंने सुहाग ले लिया है। ये अब माता रानी के मैं चरण पखारूंगी इस तरह से। जय हो मैया मेरी, बोल जय हो। भूल चूक माफ करना और मेरी पूजा स्वीकार करना। बोलो सकट चौथ मैया की जय। बोलो सकट चौथ मैया की जय।